क्या बिहार में चुनाव से पहले मोदी सरकार ने 2 करोड़ लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटवा दिए हैं? क्या बिहार में बीजेपी एससी, एसटी और मुस्लिमों के वोट काट कर चुनाव जीतना चाहती है, या चुनाव से पहले कुछ पार्टियां डर फैलाने की कोशिश कर रही हैं? और क्या है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसने बिहार की पॉलिटिक्स में तूफान खड़ा कर दिया है? क्या ये सामान्य प्रक्रिया है या घुसपैठियों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई है? चलिए इस वीडियो में समझते हैं। बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। वोट का अधिकार छीनना चाहते, कटवाना चाहते, जरा सचेत रहिएगा, अपना अपना बूथ पे रहिएगा ना। बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक पॉपुलेशन वाला स्टेट है। यहाँ का हर चुनाव दिल्ली की कुर्सी तक असर डालता है और अब जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तो बिहार में एक नई कहानी गढ़ी जा रही है। लोकतंत्र खत्म होने की एक ऐसा नैरेटिव बनाया जा रहा है जैसे करोड़ों लोगों को उनके वोट देने के अधिकार से वंचित किया जा रहा है। बिहार में 8 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड वोटर हैं, जिनमें लगभग 1.8 करोड़ को फर्जी, डुप्लीकेट या संदिग्ध की श्रेणी में रखा गया है। ये संख्या कुल वोटरों का लगभग 22% है, जो कि बहुत बड़ी मात्रा है। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2010 में बिहार की 243 सीटों में 76 लाख वोटर अवैध पाए गए थे और अब यही आंकड़ा 2025 में 1.5 करोड़ को पार कर चुका है। इलेक्शन कमीशन इन्हीं नकली नामों को विशेष पुनरीक्षण के जरिए हटाने की कोशिश कर रहा है, जिसका विरोध बिहार से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हो रहा है। दरअसल चुनाव आयोग को जब ये लगता है कि वोटर लिस्ट पुरानी या गड़बड़ियों से भरी है, तब इंटेंसिव रिवीजन करता है, जिसमें घर घर जाकर जानकारी दी जाती है। अगर सिर्फ मामूली बदलाव चाहिए तो समरी रिवीजन होता है, जिसमें कोई फील्ड वेरिफिकेशन नहीं किया जाता। लेकिन जब मामला बड़ा होता है, जैसे अभी बिहार में है, तब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लागू किया जाता है। इस प्रक्रिया में दस्तावेजों की जांच होती है और सख्त वेरिफिकेशन किया जाता है। ये प्रक्रिया अब देश भर में लागू हो रही है, जिसकी शुरुआत बिहार से हुई है, क्योंकि वहां विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है। देश में इससे पहले कई बार वोटर लिस्ट का SIR किया जा चुका है। 2004 में अंतिम बार इसकी गणना की गई थी। सवाल ये नहीं कि वोटर SC है, ST है या फिर मुस्लिम है। सवाल तो ये है कि इनमें कितने घुसपैठिए शामिल हो चुके हैं जो फर्जी डॉक्यूमेंट के जरिए बिहार के वोटर बन चुके हैं। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि बिहार में 8 करोड़ वोटर हैं, जिनमें से लगभग 5 करोड़ वोटर 2003 से पहले की वोटर लिस्ट में शामिल हैं, जिन्हें कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। बाकी के लिए भी दस्तावेज वैकल्पिक विकल्प मौजूद हैं। किसी का नाम सिर्फ इसलिए नहीं काट दिया जाएगा कि उसके पास आधार नहीं है, तो फिर चिंता क्यों है? अगर कोई फर्जी नहीं है तो उसे डर नहीं होना चाहिए। विशेष पुनरीक्षण अभियान चुनाव आयोग की एक वैधानिक प्रक्रिया है जो हर राज्य में होती है, ताकि नकली नाम हटाए जा सके और नए पात्र नागरिक जोड़े जा सके। लेकिन बिहार में विपक्ष इस प्रक्रिया को लोकतंत्र पर हमला बता रहा है। राहुल गांधी कहते हैं कि बीजेपी का नॉमिनेटेड इलेक्शन कमीशन है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन भाजपा और RSS नेताओं की तरह बात करता है। ओवैसी ने कहा कि बिहार में मुसलमानों और पिछड़ों को टारगेट किया जा रहा है। ये CA और NRC की सॉफ्ट लॉन्चिंग है, जिसके जरिए मुस्लिम, दलित और प्रवासी मजदूरों के वोट काटने की एक बड़ी साजिश की जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि आज का चुनाव गोदी आयोग बन गया है जो बीजेपी के लिए काम कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ये भूल जाते हैं कि सिर्फ बिहार के किशनगंज, अररिया, कटिहार और पूर्णिया जैसे जिलों में आधार कार्ड धारकों की संख्या कुल जनसंख्या से भी ज्यादा है। यानी इन जिलों में जनसंख्या तो कम है, लेकिन यहाँ आधार की संख्या ज्यादा है। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वही पार्टियां हैं जो CA और NRC के समय विरोध कर रहे थे। ये वही पार्टीज हैं जो घुसपैठियों को बचाना चाहती हैं। इनके लिए राष्ट्र से ज्यादा तुष्टीकरण आधारित राजनीति मायने रखती है। सवाल सीधा है कि क्या लोकतंत्र में सिर्फ भारतीय नागरिकों को वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या उन नकली नामों को नहीं हटाना चाहिए जिन्होंने फर्जी तरीके से तमाम दस्तावेज बनाकर वोट देने का अधिकार हासिल कर लिया है? इस देश में एक वोट की कीमत सत्ता बदल सकती है। अगर असली नागरिक का नाम वोटर लिस्ट से गायब है और घुसपैठियों के नाम जुड़ चुके हैं, तो ये सिर्फ प्रशासनिक गलती नहीं है, ये लोकतंत्र पर सोची समझी चोट है। ये देश की आत्मा के साथ खिलवाड़ है। विपक्ष कह रहा है कि पूरी वोटर लिस्ट की जांच एक टारगेटेड कार्रवाई है, जिसमें खास इलाकों, खास समुदाय और गरीब वोटरों को निशाने पर लिया जा रहा है। राहुल और तेजस्वी जैसे नेता कह रहे हैं कि 2 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं, SC, ST और मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। बिहार में हो रही वोटर लिस्ट की सफाई कोई साजिश नहीं है, बल्कि कानूनी और संवैधानिक प्रक्रिया है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मकसद सिर्फ एक है, फर्जी और डुप्लीकेट वोटरों को हटाना और असली नागरिकों को
वोट का अधिकार सुनिश्चित करना। जो पार्टियां इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही हैं, उन्हें शायद डर इस बात का है कि उनका वोट बैंक अब कानून की कसौटी पर टिक नहीं पाएगा। सवाल किसी धर्म, जाति या वर्ग का नहीं है, बल्कि नागरिकता और वैधता का है। अगर कोई भारतीय नागरिक है और कागज दुरुस्त हैं, तो उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई फर्जी दस्तावेजों के जरिए सिस्टम को ठग रहा है, तो उसे रोकना देश के लोकतंत्र की जिम्मेदारी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या मोदी सरकार जानबूझकर बिहार में वोट कटवा रही है ताकि आने वाले चुनाव में उसे जीत हासिल हो सके? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। नमस्कार।